बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 नवंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो भारत पाकिस्तान को दोनों इतराफ से घेरने की तैयारी में था। टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान पे भारत ने मुसल्लत करनी थी ताकि पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट हो सके और पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर अपनी तवज्जो मरकूज करे और भारत उसका फायदा उठाए। लेकिन पाकिस्तान तो अफगानिस्तान के लिए अ फ्रैक्शन ऑफ आर डिफेंस कैपेबिलिटीज हम इस्तेमाल करके उस साइड को बड़ी आसानी से चंद मिनटों में कवर कर सकते हैं। लेकिन अब भारत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर दूसरा बड़ा महाज खुल चुका है और एक ऐसे मौके पर जब भारतीय फजाइया, भारतीय बहरिया और भारतीय फौज नोटम्स पर नोटम्स जारी कर रही है। त्रिशूल एक्सरसाइजेज इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी पाकिस्तान की सरहद राजस्थान, गुजरात से होते हुए पंजाब के बॉर्डर से होते हुए समुंदर तक, सरक्रीक तक, पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, ये सारी तैयारियां और भारत अपनी पूरी तवानाई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जब सर्फ करना चाहता था, ऐन उसी मौके पर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तारीखी दिफाई मुआहिदा करके भारत को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया है। और अब सूरत हाल यह है कि भारत जो अपनी पूरी अटेंशन पाकिस्तान को देना चाहता था और साथ यह भी इंश्योर कर रहा था कि पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट रहे और पाकिस्तान अफगान साइड पर भी बिजी रहे और इसका फायदा भारत उठा सके। अब उस भारतीय फजाइया की एयर एक्टिविटी जो है वो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पर बढ़ चुकी है और यह अब बांग्लादेश के लिए भी तशवीशनाक पहलू है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की इस वक्त मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो भारत की बुनियादों को हिलाकर रख चुकी है। आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुका है कि पाकिस्तान एटमी तजुर्बे कर रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दी टीवी पे जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, बलूचिस्तान के अंदर कोई आपने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा कर लिया है, तो इस पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कहा कि उन सारियां गल्लां इत्थी ना पूछ लो। हमारा जो DGISPR के साथ इंटरेक्शन था उसमें DGISPR ने ना तरदीद की ना तायद की। DGISPR ने कहा कि भाई तमाम मुल्क तजुर्बे करते रहते हैं, हम करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे और हम सारी बातें बताने के मजाज भी नहीं है। अब जो कंट्रेल्स हैं बलूचिस्तान की फ़ज़ा में वो भी भारत को बड़ा परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो 100% प्योर क्लाउड फॉर्मेशन है जो कि हाइपरसोनिक टेस्ट्स को कंफर्म करती है। फिर इसके साथ ही साथ जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च की है पाकिस्तान और चाइना ने, वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। JF-17 थंडर पाकिस्तान अजरबैजान को दे रहा है, अनदर बिग डेवलपमेंट। पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान की ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है। फिर इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो बांग्लादेश जाते हैं। जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट जो है पाकिस्तान नेवी की वो पहली मरतबा मालदीव्स जाती है। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान नेवी की जो सैफ क्लास फ्रिगेट है वो जाती है फर्स्ट टाइम इन 54 ईयर्स सकूते ढाका के बाद पहली मरतबा बांग्लादेश के पानियों में जाती है और पाकिस्तान का बहरी जंगी जहाज जो है वो बांग्लादेश के बे ऑफ बंगाल पे जब जाता है तो बांग्लादेश की नेवी जो है वो उसका इस्तकबाल करती है। इस वक्त नाज़रीन किराम जो उससे भी बड़ी डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि पाकिस्तान के नेवी के जो चीफ हैं वो बांग्लादेश पहुंचे हैं और अब हमारे पास ये खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ये हाईएस्ट लेवल पे कन्वे कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश एक दिफाई मुआहिदा भी करना चाहता है। अच्छा, याद रखिएगा कि इस वक्त चिकन्स नेक जो है जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं भारत की, जो एक सबसे वीक लिंक है, वहां पर बांग्लादेश अपना एयर बेस एक्टिवेट कर चुका है। चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर वहां पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश चाइना से J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान से जो हम कामरा में बनाते हैं JF-17 थंडर जो अजरबैजान ने भी खरीदे पाकिस्तान से बांग्लादेश वो मुआहिदा भी कर चुका है। पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ और उसके बाद अब नेवल चीफ का बांग्लादेश जाना इस वक्त भारत के लिए बड़ा परेशान कुन है। और यह भी याद रखिएगा कि जो मोहम्मद यूनुस हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट के सरबराह हैं इनकलाब के बाद, बांग्लादेश के हकीकी मानों में आज़ाद होने के बाद, और हसीना वाजिद जो कि बांग्लादेश को भारत की कॉलोनी बनाकर बैठी हुई थी, उस हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद जब बांग्लादेश अपनी असल पॉलिसी को लेकर चल रहा है और अपने मफादात को लेकर चल रहा है, मोहम्मद यूनुस ने जो पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ को एक सोवेनियर दिया उस पर ग्रेटर बांग्लादेश था, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब भारत को इस हवाले से खतरा लाहक हो चुका है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ ना कुछ तो अंदर खाते खिचड़ी पक रही है। यकीन माने कि अगर हम ट्रैक करें, पहले जो पाकिस्तान के DG हैं ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स के वो गए, फिर ज्वाइंट चीफ गए, फिर अब नेवल चीफ जा रहे हैं, फिर उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है, इतना बैक टू बैक, इतना फास्ट ट्रैक, इतना तेजी से डिफेंस कॉपरेशन नहीं होती।
ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनयूजुअल भी है, और जितना ये अनयूजुअल है भारत के लिए उतना परेशान कौन है। एंड अनदर इंफॉर्मेशन जो इंडियन मीडिया कहता है कि पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ को चिकन स्नैक वाले इंडिया के बॉर्डर का दौरा करवाया गया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है, और जो बांग्लादेशी जर्नैल ने पिछली पाक भारत जंग जो सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जंग हुई, उस दौरान बांग्लादेशी जर्नैल ने अपने जो चीफ एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के मोहम्मद यूनुस, उन्हें मशवरा दिया कि भारत जब पाकिस्तान के साथ जंग करे तो वी शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी, और हमें चाइना के साथ मिलकर भारत पर बांग्लादेश की साइड से हमलावर हो जाना चाहिए, और जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उन्हें आजाद करवा लेना चाहिए, भारत की 7 रियासतों को भारत से अलग कर देना चाहिए। ये इस वक्त बांग्लादेश के अंदर ये डिस्कशंस हो रही हैं, उनके मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पर उनके डिफेंस एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं। अब भारत जो है नाज़रीन इकराम, उसने जो नोटम्स और जारी किए हैं जिसमें भारतीय एयरफोर्स और फायरिंग एक्सरसाइजेस समुद्र के अंदर, फिर ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस जो है वो सब कुछ, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि चिकन स्नैक के इंडिया को कंसर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। इंडिया ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर को नाज़रीन इकराम फोर्टिफाई कर लिया है। उसे मजीद मजबूत करने के लिए इंडिया ने 3 नए मिलिट्री गैरिजन्स जो है वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है उसके करीब अपने 3 नए मिलिट्री गैरिजन्स बनाए हैं। और इसके अलावा जो सिलगुरी कॉरिडोर है, रीजनल अलायंसेस तब्दील हो रही है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना का एक अलायंस बन रहा है, उसके तनाजुर में इंडिया जो है उसने वहां पर अपना जो सिलगुरी कॉरिडोर है उसे महफूज बनाने के लिए 3 नए गैरिजन्स, और इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि जो इंडिया को उसके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है, पूरा का पूरा जो एक कनेक्शन का निजाम है, उस पर सेंसिटिव एरियाज जो हैं उनको बचाने के लिए भारत जो है उसने अपनी एयर सर्वेलेंस बढ़ा दी है। इस वक्त अगर हम फ्लाइट रडार पर जाएं तो इंडियन एयरफोर्स के जेट्स जो है नाज़रीन कराम वो आसाम के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। मतलब देवर इनिशियली प्लानिंग कि हम सारी तवज्जो पाकिस्तान पर रखेंगे, लेकिन इन्हें ऐसा डर लगा कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो आसाम के ऊपर अब अपनी फ्लाइट्स ला रही है। और इसमें अब क्या मैसेज दिया जा रहा है, बाबा बनारस, ये रॉ के साथ एसोसिएटेड एक ट्विटर अकाउंट है, कहते हैं कि जी इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स विल फ्लाई ओवर आसाम एंड द मैसेज विल बी गिवन टू ढाका एंड इस्लामाबाद, कि इंडियन एयरफोर्स के जेट्स जो हैं वो आसाम के ऊपर फ्लाई करेंगे, और ये मैसेज ढाका को भी दिया जाएगा और इस्लामाबाद को भी। द इंडियन एयरफोर्स विद इट्स फुल स्ट्रेंथ हैज द कैपेबिलिटी टू चेंज जियोग्राफी विद इन फ्यू आवर्स। अब इन्होंने धमकी दे दी है, कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स चंद घंटों के अंदर खित्ते की जियोग्राफी और मैप्स जो है उन्हें बदल देगी। खैर, ये वही इंडियन एयरफोर्स है जिसका रोजाना की बुनियाद पर अमेरिका का सदर जो है वो तमस्खर उड़ाता है। ये वही इंडियन फोर्स है, एयरफोर्स है, जो अपने तैयारे गिरवा के दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी एरियल डॉग फाइट के अंदर, जो हालिया तारीख की है मई 2025 की, उसमें इतना बुरा स्कोर, भाई चलो आप 2-3 का स्कोर होता, 4-5 का स्कोर होता, 6-0 इन्हें हॉन्ट करता है, जिसमें फिर 7 ऑब्वियसली इसराइली ह्यूम, एक बहुत बड़ा ड्रोन जो कि फाइटर जेट के साइज का ही होता है, वो है, और 8वां इनका शदीद जो डैमेज हुआ एयरक्राफ्ट, टोटल तो वैसे फिगर 8 ही बनता है, लेकिन अगर हम क्लियर किल की बात करें तो वो 6-0 है। 6 फाइटर जेट्स इंडिया के हमने गिराए। अच्छा, अब इंडिया जो है उसे पड़ चुकी है बांग्लादेश वाली साइड से डर, उसे जेहन में आ चुका है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी ये बात की अमेरिका में खड़े होकर कि हम ईस्टर्न साइड से घुस के मारेंगे उधर से, और इंडियन मीडिया अब ये कह रहा है कि भाई हमारे बैकयार्ड पे खिचड़ी पक रही है, नए इनकी मिलिट्री गैरिजन्स बना रही है, एयरफोर्स की तवज्जो अब उधर हो गई है। तो ये पाकिस्तान की तवज्जो अफगानिस्तान साइड पे करना चाहते थे, तो ये लो आपके लिए अब तक का सबसे ये बड़ा सरप्राइज है। और अब ये नोटम्स जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में भी जारी हो रहे हैं। अब बे ऑफ बंगाल तो इन्हें बड़ी महफूज इन्होंने बनाई हुई थी, जब से हसीना वाजिद को इन्होंने कठपुतली के तौर पर इंस्टॉल करके बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी बना के रखा। और असल फटा बांग्लादेश और इंडिया का क्या है, बांग्लादेश अपनी आजाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी लेके चल रहा था, इंडिया को तकलीफ हो गई, इंडिया को आदत ही नहीं थी ना कि एक आजाद खुद मुख्तार बांग्लादेश की, लेकिन बांग्लादेश की गयूर अवाम जिसने 2 कौमी नजरिए को दोबारा से जिंदा कर दिया है, जिसके हवाले से इंदिरा गांधी कहती थी 1971 में कि खलीजे बंगाल के अंदर हमने दफन कर दिया 2 कौमी नजरिया, कलमे की बुनियाद पे बनने वाला 2 कौमी नजरिया। तो आज वेल अवेयर बांग्लादेश के नौजवान ने इंकलाब बर्पा करके वो नजरिया वापस जिंदा कर दिया है। तो अब भारत को टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन, ये जो टू फ्रंट की बात कर रहे थे ना, तो ये अब भारत के लिए एक बड़ा सरप्राइज होने जा रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।